दोस्तों लाइफ क्या है? धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या धरती पर जीवन सिर्फ एक फिजिकल नेचर का हिस्सा है या फिर इसके पीछे भी किसी डिवाइन या फिर ईश्वरीय शक्ति का हाथ है? आधुनिक विज्ञान इसे समझने के कितने करीब है? सोचिए आप इंसान हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं और एक बैक्टीरिया जो हमें दिखाई तक नहीं देता, लेकिन फिर भी विज्ञान कहता है कि आपकी जड़ें उसी से जुड़ी हुई है। व्हाट? लेकिन कैसे? क्या हम प्रयोगशाला में किसी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप में और एक बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो और अगर जीवन प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है तो इसका हमारे पास क्या सबूत है? What evidence do we have? And how life came into existence on the planet Earth? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रघु। आज हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों जीवन क्या है? धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये सवाल मानव इतिहास के सबसे पुराने सवालों में से एक है। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इस सवाल के जवाब को देने की कोशिश की है, लेकिन सभी का जवाब किसी न किसी तरह से घुमा फिराकर किसी सुपरनेचुरल पावर पर आकर ठहर जाता है, जिसे हम आम भाषा में ईश्वर या फिर गॉड कहते हैं। लेकिन ये वास्तव में कोई जवाब नहीं, बल्कि सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश ज्यादा नजर आती है, क्योंकि हर वो चीज जो हमारी समझ के परे हो या फिर कहें कि हम उसे समझने की स्थिति में न हो कि कोई चीज कैसे बनी है, उस जगह इस उत्तर को फिट किया जा सकता है कि इसे तो भगवान ने बनाया है। हालांकि विज्ञान ने हमें इस सवाल को गहराई से समझने का एक नया नजरिया दिया है। पहले हजारों वर्षों तक इंसान बिना किसी ठोस प्रमाण के ही विचार करता रहा, लेकिन बीती कुछ शताब्दियों में वैज्ञानिक खोजों ने इस विषय को एक ठोस आधार प्रदान किया है। दोस्तों 17वीं शताब्दी में जब एक अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा, तो पहली बार हमें ये एहसास हुआ कि जीवन के बेहद नन्हे रूप भी मौजूद हैं, जिन्हें हमारी नग्न आंखों से देख पाना लगभग असंभव है। 19वीं शताब्दी तक ये स्पष्ट हो गया कि धरती पर मौजूद सभी जीव, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, हाथी, जानवर या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी जैविक शरीर सभी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। दोस्तों अगर हम समझ लें कि एक जीवित कोशिका अर्थात लिविंग सेल किस तरह से काम करती है, तो हमें ये भी समझ आ सकता है कि जीवन क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। दोस्तों आज जब हम धरती पर इस अद्भुत बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता को देखते हैं, तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि इतनी गजब की बायोडाइवर्सिटी आखिर किस तरह से वजूद में आई होगी। विज्ञान ने इस सवाल का जवाब चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अर्थात इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत से दिया है। दोस्तों ये सिद्धांत बताता है कि जीव किस प्रकार बदलते हैं, कैसे विकसित होते हैं और समय के साथ कैसे वो नए नए रूप धारण करते हैं। दोस्तों हमें ये भी पता है कि धरती पर जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। धरती पर शुरुआती कुछ करोड़ों वर्षों तक केवल एकल कोशिकीय जीवों का ही राज था, जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। केवल वही जीव मौजूद थे। पेड़ पौधे, जानवर या फिर इंसान जैसे बेहद जटिल जीव बेहद लंबे समय बाद विकसित हुए हैं, लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले। दोस्तों आज विज्ञान हमें बताता है कि धरती पर मौजूद सभी जीवों का एक कॉमन पूर्वज अर्थात एक कॉमन एंसेस्टर था। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को खंगालना शुरू करते हैं और आप अपने माता पिता तक जाते हैं, फिर उनके माता पिता अर्थात आपके दादा दादी, फिर उनके माता पिता, और इसी तरह से कई पीढ़ियों तक पीछे चले जाते हैं। आप इस सिलसिले को हजारों लाखों सालों तक जारी रखें तो आप पाएंगे कि आपके और धरती पर मौजूद किसी भी इंसान के पूर्वज एक ही रहे होंगे। सिमिलरली अगर मैं किसी भी जीव के पूर्वजों को ट्रेस करूं, फिर चाहे वो जीव कोई भी हो सकता है, पेड़ पौधे हो, बैक्टीरिया हो या फिर इंसान हो, तो हम किसी न किसी बिंदु पर एक ऐसे जीव तक पहुंचेंगे जो इन सभी का कॉमन पूर्वज था। अर्थात धरती पर मौजूद सभी जीव, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, बैक्टीरिया या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी जैविक शरीर एक ही पूर्वज से शुरू हुआ था, और उस कॉमन पूर्वज को वैज्ञानिकों ने लूका नाम दिया है। दैट मीन्स द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। और यही वो पहला जीव था जिसकी वजह से आज धरती पर जीवन के विविध रूप देखने को मिलते हैं। हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये सवाल अक्सर उठता है, जो पहली लिविंग सेल थी जिसको हम ल्यूका कहते हैं, वो आखिर किस तरह से वजूद में आई होगी। दोस्तों थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताती है कि जीव किस तरह से विकसित हुआ, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देती कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान में जीवन की उत्पत्ति इवोल्यूशन का नहीं बल्कि अबायोजेनेसिस का विषय है।
दोस्तों, अबायोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉन लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग्स की उत्पत्ति होना। अब सवाल उठता है कि लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स के बीच आखिर अंतर क्या है। आप में से कई लोगों को यह सवाल बेतुका लग सकता है। अगर आप ऊपर से देखें तो इस सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। इवन 10 वर्ष का बच्चा भी इसे बता सकता है कि कौन सी चीज जीवित है और कौन सी चीज जीवित नहीं है। लेकिन अगर इस टॉपिक की डेप्थ में जाएं और बायोलॉजी के लिहाज से देखें तो यह सवाल बड़ा ही टेढ़ा है। दोस्तों, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि लिविंग बीइंग्स वो होते हैं जो ग्रो करते हैं, दैट मूव्स वन प्लेस टू अनदर, एनर्जी लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर नेचर में मौजूद कई सारी लिविंग फॉर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें से बहुत सारी लिविंग फॉर्म्स ऐसी है जो कई बार एक या फिर एक से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल वायरस लिविंग बीइंग की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते हैं जब तक कि ये किसी लिविंग सेल अर्थात होस्ट सेल के अंदर ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वायरस की कोई नेचुरल डेथ नहीं होती, अर्थात वे इमॉर्टल होते हैं। यस, यू हैव हर्ड इट करेक्ट, वे अमर होते हैं। आज हमने लाखों साल पुराने वायरस को बर्फ में दबे हुए पाया है और लाखों सालों के बाद भी जब उन्हें कोई होस्ट सेल मिलती है तब वो वापस जीवित ऑर्गेनिज्म की भांति कार्य करने लगते हैं। यदि हम लाइफ के ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो हमें लाइफ की इस प्रचलित आम कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन से बाहर आना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है तो इसके हमारे पास क्या सबूत हैं? कई बार लोग बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति केवल दिव्य शक्ति से ही संभव हो सकती है और वे सवाल करते हुए बताते हैं, क्या अपने आप कोई चीज बन सकती है? या फिर क्या कभी आपने किसी चीज को खुद से निर्जीव से सजीव बनते हुए देखा है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब विज्ञान हमें प्रयोगों और प्रमाणों के जरिए देता है। सन 1953 में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेराल्ड उर्रे ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, जिन्होंने प्राचीन पृथ्वी के वातावरण को लैब में क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन इन सभी गैसेस को एक बंद फ्लास्क में रखा और उस पर बिजली के झटके गिराए गए, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन वातावरण में धरती पर बिजली कड़का करती थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि उस मिश्रण में अमीनो एसिड्स बन गए जो कि जीवन के निर्माण खंड हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने साबित किया कि जीवन के आवश्यक घटक प्राकृतिक रूप से बन सकते हैं, यानी यदि सही परिस्थितियां हो तो जीवन के मूलभूत तत्व स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि अगर जीवन प्राकृतिक रूप से शुरू हुआ था तो क्या हम इसे प्रयोगशाला में दोबारा बना सकते हैं? तो दोस्तों, इसका ऑनेस्ट आंसर है अभी तक तो नहीं, लेकिन हम इसके बहुत करीब हैं। वैज्ञानिक अब सिंथेटिक बायोलॉजी के माध्यम से प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2010 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट क्रेग वेंटर और उसकी टीम ने एक पूरी तरह से सिंथेटिक बैक्टीरिया को बनाया, जिसका डीएनए कंप्यूटर से डिजाइन किया गया था। ये दिखाता है कि जीवन की प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है और एक दिन हम इसे पूरी तरह से लैब में भी बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जीवन सिर्फ भौतिक तत्वों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम है या इसके पीछे भी कोई दिव्य शक्ति है? तो दोस्तों, विज्ञान के पास अभी तक तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो ये दिखाए कि जीवन किसी दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ है। जो चीजें हमें असंभव लगती थी वे वैज्ञानिक खोजों से संभव सिद्ध हो चुकी है। तो अगर हम किसी चीज के लिए कहें कि इसे भगवान ने बनाया है तो ये कोई जवाब नहीं बल्कि एक तरह का गिव अप है। जब हमें किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता तो हम इसे किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ देते हैं। लेकिन विज्ञान सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करता है, न कि उन्हें टालने की। तो आखिर जीवन क्या है? जीवन वह प्रक्रिया है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं से विकसित हुई है और इसे एवोल्यूशन ने आकार दिया है। ये किसी एक दिन में नहीं हुआ बल्कि अरबों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई होगी और विज्ञान इस रहस्य में जीवन को समझने के लिए कितना आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, हो सकता है निकट भविष्य में हम लाइफ को लैब में क्रिएट कर पाएं, लेकिन फिर भी ये इस बात को नहीं बदलेगा कि जीवन की उत्पत्ति एक नेचुरल प्रोसेस थी, न कि किसी चमत्कार का परिणाम। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये सवाल देखने को मिले कि हम लोग कहाँ से आए हैं, तो बिल्कुल आप साइंस की हेल्प से क्लियर शब्दों में जवाब दे सकते हैं कि हम प्रकृति की अद्भुत कड़ी का हिस्सा हैं,
जो लाखों अरबों सालों की यात्रा से होकर आज वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सीखते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the upcoming videos. धन्यवाद।